Dear friend, welcome to our channel AEH। हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था जो नंबर सिस्टम होता है यानी संख्या पद्धति यानी संख्या को किस तरह से डिवाइड किया गया है या संख्या को कैसे वर्गीकृत किया गया है। जैसे हमने बताया था आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर और फ्रैक्शन नंबर, जैसे रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसे इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब नंबर बताए थे हमने आपको। तो नेचुरल नंबर आपको बताया जैसे ज़ीरो से नेचुरल नंबर 1 से आप इन्फिनिटी तक ले सकते हो। होल नंबर आप ज़ीरो को इंक्लूड कर सकते हैं नेचुरल नंबर में, तब होल नंबर बन जाते हैं। ऐसे इंटीजर नेगेटिव इन्फिनिटी से और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पहुँचते हैं। ऐसे ही आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाते हैं और ख़ुद से डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। ऐसे रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर आपको जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया। और ऐसे ही ऑड नंबर जो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, 1, 3, 5। इस तरह से हमने आपको पिछली वीडियो में ये नंबर बताए थे। अब हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपके कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें मदद करेंगे। देखिए, जो 1 होता है, 1 जो होता है, आप 1 को ना तो आप इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना तो ये प्राइम है और ना ही आप इसे को प्राइम है। ये को प्राइम भी नहीं कहलाएगा और प्राइम भी नहीं कहलाएगा। ऐसे ही हम जैसे 2 नंबर लेते हैं, 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम। सबसे छोटा प्राइम कहलाता है जो 2 नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के में आता है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका इवन नंबर भी होता है, स्मॉलेस्ट इसको इवन नंबर भी कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी 2 ही होता है। ऐसे ही हम आपको जैसे 3 लेते हैं, 3 क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है। जैसे 4 ले लीजिए आप, 4 होता है, जो 4 होता है, 4 सबसे पहले जो आपका भाज्य नंबर, जिसे आप कंपोजिट नंबर बोलते हैं, फैक्टर नंबर बोलते हैं, सबसे पहला सबसे छोटा वो होता है। ऐसे ही जो आपका अगर हम आपको डिवाइड करें जैसे 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य यानी कुल कितनी प्राइम संख्या आती है, तो 1 से 100 के बीच में कुल कितनी संख्या आती है, 25 आती है। इसको कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे 1 से 50 के बीच में कितनी प्राइम संख्या आ सकती है, वो आती है 15। और अगर आगे देखें हम 1 से 50 के बीच में और 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में देखें तो कितनी प्राइम संख्या आती है, 10। ऐसे कैटेगराइज हो गया, ये हो गया 25। यानी 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर निकालने हैं तो कितने होते हैं, अगर इन्हें काउंट करें तो कितने आते हैं, 25। 1 से 50 के बीच में 15 आते हैं, 50 से 100 के बीच में 10 नंबर आते हैं प्राइम। अब देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल में हम यानी किसी संख्या को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या किसी संख्या का डिवाइड होने का, या भाजकता जिसे बोलते हैं। भाजकता क्या होती है या डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी संख्या को किस तरह से उसका डिवाइड करने का क्या रूल होता है, उसे डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। जैसे हम 2 ले लें तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिन संख्याओं के जो संख्या होती हैं उनके जो लास्ट डिजिट अगर प्राइम नंबर इवन नंबर होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो 202 ऐसी संख्या है उसको डिवाइड कर सकती है। जैसे हमने लिखा 202, तो लास्ट में क्या डिजिट आ गया, 2, तो 2 इसको डिवाइड कर सकता है। ऐसे ले लिया हमने 264 ले लिया, तो ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। सिर्फ हमें क्या देखना पड़ेगा, जो लास्ट का जो नंबर है वो 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो यानी 2 से डिवाइड इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इवन नंबर, यानी अगर किसी संख्या के बीच लास्ट में इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे ही 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर आप कोई संख्या दे रखी है, आपको मान लो कोई नंबर दे रखा है, आपको मान लो 1, 2, 3 दे रखा है, 1, 2, 3, अगर इसका इन डिजिट का सम किया जाए और ये डिवाइड हो जाए, तो उनका सम डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिवाइड कहलाएगा। यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसको ऐड कर दिया, 1 को 2 और 3 को ऐड कर दिया, 6 आएगा, और 6 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, जो आपको संख्या दे रखी है उनके डिजिट का आप ऐड कर लीजिए, उन जो उसमें नंबर दे रखे हैं, जैसे 2, 3, 5, 1 दे रखा है, आप इसको ऐड कीजिए, 2, 3 + 5 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 5 और 5 10 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11, ये
3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसमें एक और ऐड कर लें तो हो जाएगा 12, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल यानी 3 से डिविजिबल है। तो हमें पता चल गया 1 2 3 5 1। इसको बिना डिवाइड करके भी देख सकते हैं हम कि ये 3 से डिविजिबल है। यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो डिजिट होते हैं डिजिट का सम करना होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो डिजिट होता है, किसी नंबर में जो डिजिट आते हैं, जो जितने भी डिजिट आते हैं उनका सम, अगर वो 3 से डिविजिबल है, अगर उनका डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो क्या कहलाएगा, 3 से डिवाइड कहलाएगा। ऐसे ही हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 1 5 3 9 6, अब लास्ट के 2 डिजिट क्या आ गया 9 6। अब 9 6 क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से इसको डिवाइड करके 4 2 जा 8 होता है, यहाँ पे 1 रिमाइन बचेगा, 16 हो जाएगा। 4 का टेबल 16 पे पड़ेगा 4 टाइम्स, तो ये 24 आ गया। यानी जो उसके लास्ट के जो 2 डिजिट थे वो डिवाइड है 4 से, इसलिए यहाँ पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है। तो इसका मतलब क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाया, जो लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं, लास्ट 2 डिजिट सम, लास्ट के 2 डिजिट सम क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ऐसे ही 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है, लास्ट के जो नंबर होता है, जो कोई नंबर दे दिया, मान लो नंबर दे दिया 130, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है, लास्ट में उसका डिजिट, लास्ट वाला डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल कहलाएगा। 1 2 3 0, जैसे हमने 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10 होता है, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा। 23 का टेबल 5 का 4 पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा। फिर ये 30 हो जाएगा, उसका पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया है। हमने बगैर डिवाइड करके भी देख सकते हैं इसको कि इसका लास्ट का डिजिट 0 तो नहीं है, 0 है तभी डिविजिबल हो जाएगा, अगर 5 है तभी डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 5 कोई भी संख्या होगी तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी अगर उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा और 5 होगा। लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम आपको 6 का डिविजिबल रूल बताते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो हमने 6 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 को डिवाइड कर लेते हैं 2 को 3 को। अब अगर कोई संख्या उसका लास्ट का डिजिट, उसमें दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है, 2 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, डिजिट का सम। तो ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसे निकल जाएगा, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकल जाएगा, 2 का लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए और 3 से उसका डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे ही 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अब हम 7 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 7 की डिविजिबिलिटी, मान लो ये नंबर दे रखा है 16807, जो इसका लास्ट का डिजिट होगा, लास्ट का डिजिट का यहाँ से ख़त्म कर देंगे और उसको 2 गुना कर देंगे, फिर उसमें से लेस करेंगे। 7 को 2 गुना करा तो ये हो गया 16, 80 में से 14 घटा दिया तो कितना बचेगा 1666। अब इसका लास्ट का डिजिट लेंगे 166, तो 6 का 2 गुना करेंगे और उसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 154। अब इसका 4 का लास्ट का डिजिट है 4, इसका 4 का 2 गुना करेंगे, कैसे करेंगे 4 गुना 2, क्या हो जाएगा 1587। अब ये जो लास्ट जो डिजिट बचा है आपका, ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी अगर 49 आता तो भी डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है, ये संख्या 7 से डिवाइड हो सकती है। अब देखिए रूल, अगर हम 8 को डिवाइड कर लें, या 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है, जो उसका ढाई का और इकाई, ढाई और सैकड़े के जो अंक होते हैं, यानी 3 अंक होते हैं, वो पूरा भाग होना चाहिए। जैसे 7 3 5 8 4, इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे 8 से 56, 7 और यहाँ पे 2 बचेगा, 8 या 24, ये 73। यानी कोई भी 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है कि लास्ट के जो डिजिटल्स थे, लास्ट का डिजिट ये है और ये 8 से डिवाइड होने चाहिए बस, लास्ट के 3 डिजिट। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आएगा, लास्ट के जो 3 डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो वो संख्या भी डिविजिबल होगी पूरी। ऐसे ही देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा ही जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वैसे ही अप्लाई होगा। जैसे डिजिट की जो डिजिट होता है उनका सम करते हैं, ऐसे ही इसमें 9 में भी जो डिजिट होता है उनका सम करते हैं। जैसे 4 7 6 9 1 दे रखा है, अगर इनका सम करें 4 + 7 + 6
प्लस 9 प्लस 1 इनका सम करें तो क्या आता है 27। 27 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 9 का डिजिटल रूल क्या है, जो डिजिट है, 9 का डिजिटल रूल क्या आएगा, जो डिजिट है उनका सम, डिजिट का सम करना चाहिए और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल उस संख्या पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आएगा कि ये थोड़ा सा टफ हैगा। जैसे 9 5 7 4 4 दे रखा है, इसमें क्या आएगा, जो इवन संख्या है उसको अलग जोड़ लेंगे, जो ऑड संख्या इवन प्लेसेस पे जो संख्या है उसको अलग जोड़ लेंगे, जो ऑड प्लेसेस पे संख्या है उसको अलग जोड़ लेंगे। जैसे 9 + 7 + 4 ये है इवन नंबर, इवन प्लेसेस पे, और इसके ऑड प्लेसेस पे जोड़ लेंगे, उन्हें लेस कर लेंगे। जैसे ऑड प्लेसेस पे क्या आएगा 5 और 4, इनको ऐड करेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 11, और 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहलाता है कि जो इवन प्लेसेस पे है, इवन प्लेसेस पे, और जो ऑड प्लेसेस पे है, ऑड प्लेसेस पे, तो क्या करेगा, और उसको जो होना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए। बस ये है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.